नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को यदि आपका पेपर है तो ईवीएस का मैं प्रश्न लेकर आ चुका हूं। ईवीएस आपके नया सिलेबस में है और 100% ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स आप लोग फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है, तो इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सड़क परिवहन क्या है। तो देखिए, सड़क परिवहन का मतलब होता है ना, परिवहन का मतलब कि साधन बोल सकते हैं एक तरफ से। तो सड़क पे जितने भी चलने वाले साधन है वो सड़क परिवहन में आएंगे। तो सड़कों के माध्यम से लोग और वस्तुओं को पहुंचाना, यही सड़क परिवहन आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क परिवहन का साधन है? बस है कि नाव है कि जहाज है कि हवाई जहाज है? तो ये देखिए, नाव आप लोगों का कहाँ चलता है? तो पानी में चलता है। ठीक है, जहाज आप लोगों का आसमान में उड़ता है और कुछ जहाजें ऐसी होती हैं जो पानी में चलती हैं। हवाई जहाज आप लोग का हवा में यानी कि ऊपर उड़ती हैं, तो ये भी नहीं होगा। बस आप लोग का क्या है? सड़क परिवहन है, यानी कि सड़क पर चलने वाली चीज़ें क्या होंगी? सड़क परिवहन के अंतर्गत आएंगी। आइए कुछ डिटेल्स में समझते हैं, फिर उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, सड़क परिवहन क्या है? सड़कों के माध्यम से लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को सड़क परिवहन कहते हैं। यह स्थल परिवहन का एक प्रमुख साधन है। देखिए, ये स्थल परिवहन है, यानी धरती पे जो चलते हैं ना, इसको स्थल बोलते हैं, स्थल परिवहन है। ठीक है, सड़क परिवहन के माध्यम से हम कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बहुत दूर जाना है ना, तो सड़क के माध्यम से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, लेकिन वो सड़क परिवहन में नहीं आएगा। हवाई जहाज किस में आएगा बताइए आप लोग? हवाई जहाज किस में आएगा? किस परिवहन के अंतर्गत आएगा बताइए? इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सीधे घर या गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा देती है। ठीक है, सड़क परिवहन आपको समझ में आया? काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया है कि सड़क परिवहन उसको बोलेंगे जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सके सड़क के माध्यम से, उसी को सड़क परिवहन बोलेंगे। ठीक है, सड़क परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, बस है, कार है, ट्रक है, टैक्सी है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे जो एग्जाम में आएगा वही लिखा गया है। इनमें बस यात्रियों को बड़ी संख्या में ले जाती है, जबकि ट्रक का उपयोग मुख्य रूप से भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है। समझ में आया? ये जो ट्रक है ना, इसमें भारी सामान ढोया जाता है, और ये छोटा छोटा जो कार है, बस है, इसमें इंसान जाते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं। सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं, सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह लचीला परिवहन है, यह यात्रियों और सामान को सीधे गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। छोटी दूरी के लिए यह बहुत सुविधाजनक है। इसमें घर, खेत, दुकान या बाजार जैसे स्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह गांवों और शहरों को आसपास में जोड़ता है। देखिए, जो सड़क बनाया गया है ना, तो ये भी नहीं है कि कोई आप बोल देंगे कि ये इस रास्ते से आप मत जाइए, आप गिन नहीं सकते हैं। सड़क इसीलिए बनाया गया है कि उस पर हर एक नागरिक जा सकता है। ठीक है, और बहुत कम दूरी है या थोड़ा मोड़ा ज़्यादा दूरी है तो उसको आप तय कर सकते हैं सड़क के माध्यम से। बाकी बहुत एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो क्या? जहाज का उपयोग, हवाई जहाज से हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, बाकी ये डिटेल्स में समझिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यह घर या गंतव्य तक पहुंचने का सीधा की सुविधा है। ठीक है, क्या है? सुविधा है। ठीक है, सड़क परिवहन किस प्रकार का परिवहन है? तो सड़क परिवहन आप लोग का जो है स्थल परिवहन है। ठीक है, अभी मैंने जो हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बता रहा था ना, वो वायु परिवहन के अंतर्गत आएगा। और जल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? कमेंट कीजिए। जो भी छात्र अभी तक अपना नाम नहीं लिखे हैं वो लोग अपना नाम लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए ना, बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ जो आप मिस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है, और लाइक तो करना ही है। ठीक है, सड़क परिवहन का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? तो सड़क परिवहन का मुख्य जो उद्देश्य होता है, लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, सड़क परिवहन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बस किस प्रकार के परिवहन का साधन है? तो बस जो है मैंने अभी बताया सड़क परिवहन है। क्या है? सड़क परिवहन है। ठीक है, सड़क परिवहन है। वायु परिवहन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? जल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? रेल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं?
बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इजी तरीका से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ट्रक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ट्रक का जो उपयोग है, ट्रक का उपयोग जो है भारी सामान को ढोने के लिए किया जाता है, भारी सामान को ढोने के लिए किया जाता है। ऑटो रिक्शा किस प्रकार के परिवहन का साधन है? तो ऑटो रिक्शा भी आपका सड़क परिवहन के अंतर्गत आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसी टाइप का आपके एग्जाम में पूछेगा, आप बता दीजिए किस प्रकार का परिवहन है। साइकिल सड़क परिवहन का साधन क्यों है? तो साइकिल जो है क्योंकि यह सड़कों पे चलती है, क्योंकि यह पानी में चलती है। बताइए पानी में चलेगा, क्योंकि ये सड़कों पे चलती है, क्योंकि ये आकाश में उड़ती है, क्योंकि ये रेल पटरी पे चलती है। रेल पटरी पे तो भाई ट्रेन चलता है ना। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सड़कों पे चलती है। सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये लचीला और सीधा गंतव्य तक पहुंचाने वाला साधन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? तो गांवों को, शहरों को और बाजारों को जोड़ने के लिए। ठीक है, एक ट्रिक मैंने और बताया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद होगा। ट्रिक मैंने ये भी बताया था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखेगा, जैसे ये चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? ये वाला। ठीक है, अब देखिए कभी कभी होता ये है कि इतना छोटा छोटा ऑप्शन रहता है, इतना छोटा छोटा ऑप्शन रहता है, तो इसमें बड़ा और छोटा नहीं पहचानना है। जो इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन रहता है, बड़ा बड़ा ऑप्शन रहता है, इसमें आपको पहचान करना है। जो बड़ा रहेगा वही आंसर टिक कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी तुक्का लगाने से तो कोई पास होता नहीं है। सड़कें गाँवों को किससे जोड़ने में सहायता करती है? तो शहरों, कस्बों और बाजारों से, शहरों, कस्बों और बाजारों से। ठीक है, कृषि में सड़क परिवहन का उपयोग किस प्रकार होता है? तो कृषि उत्पादों और आवश्यक सामान को खेतों, मंडी और बाजारों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। सड़क परिवहन व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सड़क परिवहन व्यापार के लिए वस्तुओं को उत्पादन से बाजार और उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करता है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको नीड है और आप खरीद रहे हैं उसको, तो आप क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। यानी कि उसकी ज़रूरत है आपको और आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उपभोक्ता में आएंगे। जैसे बहुत सारे सब्जी मार्केट में आते हैं, तो सब्जी हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग उपभोक्ता हैं, यानी कि उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यही उपभोक्ता का अर्थ है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वाले को हम लोग आगे। जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन का महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन का विशेष महत्व है। सड़कें गांवों को, शहरों को और कस्बों और बाजारों से जोड़ती है। किसानों को आसानी फसल और अन्य कृषि उत्पाद खेतों से मंडी और बाजार तक पहुंचाने में सड़क परिवहन की सहायता मिलती है। जैसे सामान वामान ढोते हैं हम लोग, इस प्रकार सड़क परिवहन कृषि, व्यापार और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि और व्यापार में सड़क परिवहन। कृषि में महत्व। सड़क परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों को खेतों से मंडी तक पहुंचाया जाता है। खाद, बीज और कृषि उपकरणों को खेतों तक पहुंचाया जाता है। किसानों को बाजारों से जोड़ने से में सहायता मिलती है। व्यापार में महत्व क्या है? सड़क परिवहन वस्तुओं को उत्पादन से बाजार और फिर उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसीलिए सड़क परिवहन व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी कि जो स्थिति है भारत की, जैसे पैसे की तुलना किया जाए, भारत मतलब अमीर है या गरीब है, उस स्थिति को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था बढ़िया बनाना है तो भाई हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए। अर्थव्यवस्था खराब करना है यानी कि पैसे के मामले में गरीब करना है भारत को, तो उसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग। सड़कों के प्रमुख प्रकार। भारत में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार की सड़कें होती हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी होता है, राज्य राजमार्ग होता है, जिला सड़कें होती हैं, ग्रामीण सड़कें होती हैं, एक्सप्रेसवे होता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों, राज्यों और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। इसका निर्माण और रखरखाव मुख्यतः केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो केंद्र सरकार इसको देखती है, देख रेख करती है। ठीक है, राज्य राजमार्ग किसी राज्य के प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों को आसपास में जोड़ते हैं। ठीक है, जिला सड़कें जिले के विभिन्न कस्बों, गांवों और अन्य स्थानों को जोड़ता है, जिला सड़कें। ठीक है, ग्रामीण सड़कें क्या करती है? गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों को ग्रामीण सड़कें कहते हैं।
एक्सप्रेसवे, सड़कें एक्सप्रेसवे उच्च गति वाले यातायात के लिए बनाई गई नियंत्रित प्रवेश वाली प्रमुख सड़कें होती हैं। बहुत तेजी से जो चलता है ना वही होता है। तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों, राज्यों और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले प्रमुख सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव मुख्यतः किसके स्तर पर होता है? तो केंद्र सरकार इसकी रख रखाव करती है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया। राज्य राजमार्ग क्या है? तो राज्य राजमार्ग जो आप लोगों का किसी राज्य के प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। जिला सड़कें किन स्थानों को जोड़ती हैं? तो जिला सड़कें जिले के विभिन्न कस्बों, गाँव और अन्य स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्रामीण सड़कें। एक्सप्रेसवे क्या है? तो उच्च गति वाले यातायात के लिए बनाई गई नियंत्रित प्रवेश वाली प्रमुख सड़कें। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से जो यातायात चलती है उनके लिए। सड़क परिवहन में सामान ढोने वाला प्रमुख वाहन कौन सा है? तो आप लोगों का ट्रक जो है सड़क परिवहन के मुख्य सामान ढोने वाला है। सड़क परिवहन में यात्रियों को बड़ी संख्याओं ले जाने वाला वाहन कौन सा है? तो बताइए, बस है कि ट्रक है? बस है। यातायात यात्रियों को मतलब आदमी को ले जाना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। साथ में क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देते चलेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग ये सब पढ़ लेते हैं। सड़क परिवहन में प्रमुख वाहन, बस जो है, बस सड़क परिवहन का मुख्य प्रमुख साधन है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ये जो बस होता है ना, बहुत इसमें 60 सीटें होती हैं। 60 लोग एक साथ जा सकते हैं, किसी किसी में 32 सीटें, ऐसे ज़्यादा संख्या इसमें जा सकती है। ट्रक का उपयोग मुख्यतः रूप से भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है। इसमें बालू, गिट्टी, छड़ ये सब ढोआ जाता है। ऑटो रिक्शा सड़क परिवहन का साधन है और इसका उपयोग सामान्यतः यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये जो ऑटो है इसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं, ठुस ठुस के ये ढोने का काम करता है। ठीक है, साइकिल भी सड़क परिवहन का साधन है क्योंकि यह सड़कों पर चलती है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। ठीक है, आप साइकिल चला लेते हैं कि नहीं? चला ही लेते होंगे, कुछ ही बच्चे हैं जो नहीं चला पाते होंगे। सड़क परिवहन की कमियां क्या है? सड़क परिवहन के अनेक लाभ हैं लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। यातायात जाम, सड़कों पर वाहनों की अधिक भीड़ के कारण जब यातायात की गति बहुत धीमी हो जाती है या रुक जाती है तो इससे यातायात जाम हो जाता है। कभी कभी देखेंगे सड़क जाम हो जाती है। दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं सड़क पे। आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। आपको ज़रूरत है तभी घर से निकलिएगा। मेरा ओपिनियन यही है। मैं खुद अपना बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है तभी मैं घर से बाहर जाता हूँ और कोई वस्तु खरीदता हूँ, नहीं तो मैं घर से बाहर जाता ही नहीं हूँ। सड़क पे समझिए बहुत रिक्सी है। अब मान लीजिए आप सही हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप सही हैं, ठीक है, आप सही हैं, आप इस रास्ते से जा रहे हैं और कोई पीछे से आया और आपको गाड़ी से टच कर दिया, तो बताइए गलती आपकी है ही नहीं, लेकिन कोई और आया और आपको कुचल कर चला गया, तो इसमें बताइए आपको सड़क पे इसीलिए जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। समझ में आया? अब देखिए भले कितना भी आप अच्छे हैं, कितना भी अच्छे तरीके से अपने साइड में ही चल रहे हैं, मान लीजिए अपने साइड में ही चल रहे हैं, फिर भी आपकी गलती ना रहेगी, दूसरा कोई आकर आपको ठोक कर चला जाएगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आप मतलब सड़क पे कम निकलिए, बहुत कम निकलिए, बहुत जितना कम हो सके उतना कम निकलिए। लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है बाबू। अगर मान लो ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, अगर हाथ में ही चोट लग जाए तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा ना, दर्द करेगा, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, सड़क पे मत निकलिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, सावधानी से आइएगा, सावधानी से जाइएगा, मम्मी पापा के साथ आइएगा, मम्मी पापा के साथ जाइएगा। ठीक है, गोविंद भैया आपके साथ हैं हमेशा, जो भी चीज़ें आप लोग को बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है तो ऐसा नहीं करना है, सड़क पे नहीं जाना है। जो लोग आपको पूछ रहे हैं ना, मम्मी पापा को छोड़कर कोई आपका दोस्त भी है तो दोस्त आपका सहायता नहीं करेगा। जब आपको चोट लग जाएगा ना तो वो आपको देखने भी नहीं आएगा। ठीक है, दोस्त तो आपको बुला कर लेकर चला गया खेलने के लिए, लेकिन जब चोट लग जाएगा तो आपको देखने के लिए भी नहीं आएगा।
अब चीज़ें बहुत हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, अब मैंने ये भी आपको नहीं बताया कि कैसे आपको नोट्स मिलेगा। देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो नोट्स है ना, पहले देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, फिगर के साथ। तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है, तो तिरंगा कहलाता है। तो तिरंगा यहाँ पर आप लोग देख लेंगे तो एक बार जो चीज़ें देखेंगे वो याद हो जाएगा। तो इस टाइप का नोट्स यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे मिल जाए तो देखिए कितना अच्छा नोट्स है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पर देखिए, प्ले स्टोर ओपन करके नैनो एग्जाम लिख लेना है। नैनो एग्जाम लिख लेना है। नैनो एग्जाम लिख कर सर्च करेंगे तो ये ऐप आएगा, और ऐप ये आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को क्या दिख रहा है, कोर्सेस दिख रहे हैं। तो यही ईवीएस का नोट्स है। यदि आप लोग परचेज कर लेंगे ईवीएस का नोट्स, यदि आप लोग परचेज कर लेंगे तो देख सकते हैं 106 पेज का ये पीडीएफ लगाया गया है। तो इसको आप लोग खरीद लेंगे, 99 रुपये का भी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊं, 15 अगस्त तक चलिए मैं ऑफर भी किया हूं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग का प्राइस कुछ कम हो जाएगा। और जो भी छात्र मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण भी पढ़ना चाहते हैं, फिर से आप लोग मैथ तो गणित को ही मैथ बोलते हैं ना, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, मानसिक योग्यता भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 299 वाला कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता की सारी क्लासेस लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे न्यू रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे क्लासेस लगे हुए हैं। इसमें मार्कशीट भी फ्री में मिलता है, पिछले साल का पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेगा, ठीक है, महामैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, सब मिलेंगी। गणित के सारे चैप्टर लगा दिए गए हैं। तो जाइए, देर किस बात की, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको 20 मॉडल पेपर चाहिए नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप लोग यहाँ से जाकर आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ऐप का नाम मैंने बता दिया, नैनो एग्जाम, ये ऊपर के साइड में लिखा हुआ है, यही नैनो एग्जाम का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, ये वाला। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए अधिक सुविधाजनक क्यों होती है, तो क्योंकि ये रेलवे गंतव्य, ये वाला राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन की एक प्रमुख कमी क्या है, तो यातायात जाम और सड़क दुर्घटना में संभव कर देता है, संभावना होता है। सड़क परिवहन से किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है, तो ये आप लोगों का ध्वनि, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ पर लिखा होगा वायु या ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण में देखिए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, यातायात संकेत, ट्रैफिक लाइट, तो देखिए लाल बत्ती जो होता है रुकने का संकेत देता है, पीला बत्ती सावधान रहने और रुकने के लिए तैयार का संकेत करता है, और हरी बत्ती रास्ता सुरक्षित पर आगे बढ़ने का संकेत देता है। वाहनों से निकलने वाली धुआं किस प्रकार प्रदूषण करता है, तो आप लोग का वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, वाहनों से हार्न और इंजन का शोर किस प्रकार का प्रदूषण है, तो ये ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, यातायात जाम क्या कहलाता है, तो ये सड़कों, वाहनों और भीड़ों को यातायात रुकना। यातायात जाम कम करने का एक उपाय बताइए, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिएगा अधिक से अधिक। सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा चलाया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग का सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है जो बस है। ठीक है, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यातायात संकेत, ट्रैफिक लाइट का। ठीक है, ट्रैफिक लाइट ये देख सकते हैं इस टाइप से कुछ रहता है। ठीक है, लाल ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है, तो लाल ट्रैफिक लाइट रुकने के लिए बोलता है। ठीक है, और पीला ट्रैफिक आप लोगों को सावधान रहने के लिए और रुकने के लिए तैयार करता है। ठीक है, और हरा ट्रैफिक आपको आगे बढ़ने के लिए और रास्ता सुरक्षित करने के लिए। अब जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग नेक्स्ट वाला भाग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये वाला देखिए। बाकी ये सब पढ़ लीजिए और इसका आंसर मुझे 3 ही प्रश्न बचा है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ से पढ़कर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। एक बार वीडियो को रोक कर ये सब पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।